आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंस्पेक्टर आर्मी में। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्राद्योगिक काल और हड़प्पा से संबंधित कुछ सवाल पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, तो हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्लास नंबर 2 लाए हैं, सेट नंबर 2 लाए हैं आपका जीके जीएस का। तो हम इसमें PYQs करा रहे हैं। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे भैया। देखते हैं, आज की क्लास का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से पूछे गए सारे रिलेटेड सवाल हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो ये SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें जौ, जिसे हम यब्बी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें लिखा है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो आपको पता होगा, ताम्र पाषाण काल में सबसे पहले ऑप्शन डी यानी कि तांबा। टैक्स असिस्टेंस के पेपर में आया भाई। वेद शब्द का अर्थ है भैया ज्ञान, ऑप्शन ए ज्ञान। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, और इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, इन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया भैया। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 6, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, ब्रह्मचर्य रह जाते थे, फिर गृहस्थ जीवन हो जाता था, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास धारण कर लेते। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2009 में आया था। पहले क्या है कि इन सभी पोस्टों के पेपर अलग अलग होते थे, लेकिन अब सेपरेट करती हैं। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर शायद CHSL में आ गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, वो है व्यवसाय पर, ऑप्शन नंबर सी। ये स्टेनोग्राफर के पेपर में आया 2011 में। ऋग्वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य में पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे। ये नहीं होगा, इसमें ऑप्शन डी होगा सभी। अधिकांश युद्ध गायों के लिए भी लड़े जाते। तो पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। ठीक है भैया। अगले पर आते हैं हम। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन सा था? वो है सी, मैक्स मूलर आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था भैया। ये CGL में आया 2006 में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इसमें लिखा है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु। ये भी CGL के टियर फर्स्ट में आया 2014 में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थीं? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, समिति। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ये दे रखा है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे मैं बता दूं आपको, उसे बलि कहते थे। ये डाटा ऑपरेटर में आया तो ये 2008 में। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? वो है ऋग्वेद से। ये बहुत ही परीक्षाओं में आ चुका भैया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया भैया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? वो है ऑप्शन नंबर डी, गार्गी ने दी थी भैया। तो ये आज का टॉपिक हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
तो इसमें दे रखा है प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है शल्व सूत्र, 2000 में आया था भैया। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। प्रारंभिक आर्य मुख्यतः गांवों में निवास करते थे। इनको आप पढ़ लेना। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। ये सभी PYQ हैं जो कि 1999 और 204 में आए हैं, 2004। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम कल पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने सभी जानकार को भेजें ताकि उन्हें PYQ करने का फ़ायदा मिले। और ये सीरीज़ इसलिए चलाई गई है ताकि आपको PYQ सारे कंप्लीट हो जाएं। तो थैंक यू गाइस, और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके।